हेलो बच्चों, दिस इज लोकेश मुले फ्रॉम सीयूईटी प्रिपरेशंस विद सुपर ग्रेड्स। आज का दिन थोड़ा सा खास है। खास इसलिए कि हमारे साथ एक मेहमान है, हमारे साथ एक गेस्ट है जिन्होंने उस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है जो इस देश के बच्चों का आज की डेट में, और सीयूईटी स्पेशली उन बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है। मतलब बच्चे सपने देखते हैं कि काश मैं कभी उस कॉलेज में रहूं और वहां से पढ़ाई करूं, और पढ़ाई करने के बाद उस कॉलेज से निकलूं तो मेरा क्या होगा उस कॉलेज में। सपना होता है ना कि मैं उस कॉलेज की दीवारों को कम से कम छू के आ जाऊं, मैं देखूं कैसी होते हैं लोग, कैसे होते हैं। सो गेस्ट गरिमा अग्रवाल विद अस। वेलकम गरिमा। हेलो, हाउ आर यू? Hello, Lokesh. Yeah, I'm all good. ग्रेट, ग्रेट, Looking forward to it. ग्रेट। सो वी हैव गरिमा अग्रवाल जिन्होंने एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीयूईटी के बच्चों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और न्यू नेम। बच्चे अभी जी मतलब जो भी बच्चे जो सर्च कर रहे हैं सीयूईटी में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही सर्च कर रहे हैं। उनके आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें मैं अगर टॉप लिस्ट में किसी को प्लेस करो तो एसआरसीसी। सो गरिमा, आपने एसआरसीसी से अपना एजुकेशन, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। अगर मैं पहले एक छोटा सा इंट्रो हमारे बच्चों को, तुम्हारे जूनियर्स को जो अब एसआरसीसी में जाएंगे, टेक्निकल में छोटा सा इंट्रो आपका। हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कंप्लीट किया 2017 में। आई डिड बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम देयर, और फिर पोस्ट दैट आई एम परसुइंग टीच फॉर इंडिया में सेकंड ईयर। आई एम इन द सेकंड ईयर ऑफ द फेलोशिप। या तो गरिम, आपने स्कूलिंग कब कंप्लीट करी और एडमिशन कब लिया? सॉरी, एडमिशन कब लिया और आप पास आउट कब हो, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। सो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन 2017 में लिया था, एंड आई पास्ड आउट एट 2020 फ्रॉम देयर। ओके। और कौन से सब्जेक्ट्स थे गरिमा आपके क्लास ट्वेल्थ में? कौन से सब्जेक्ट्स आपने क्लास ट्वेल्थ करा था? क्लास ट्वेल्थ में मेरे सब्जेक्ट्स थे कॉमर्स विद मैथ्स, सो ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स, Okay. 3 So सब्जेक्ट्स। before moving ahead with further more introduction of yours, गरिमा, कैसा एक ओवरऑल स्टार्ट यहां से करते हैं ताकि जो बच्चे हमें देख रहे हैं अभी रिसेंटली, उनको एक बस बेसिक थीम पता चल जाए, बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प। व्हाट इज एक्सपीरियंस इन एसआरसीसी और एक्सपीरियंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैसा रहा? बहुत अगर क्रिस्प में हम बात करें इस पे। It has been life changing because I was exposed to a whole different world. पहले मेरा हमेशा रिगर, आई वाज ओनली इनटू एकेडमिक्स, मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर में उतना एक्सपोजर नहीं था, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी गेव मी, एंड स्पेसिफिकली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लाइक अपॉर्चुनिटीज एकदम छप्पन भोग टाइप का परोस दिया। So it was a lot of opportunities. ग्रेट। सो गरिमा, आप हो रायपुर से, रायपुर छत्तीसगढ़, दिल्ली पब्लिक स्कूल से आपने अपनी स्कूलिंग करी है। सो रायपुर से निकल के दिल्ली, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस था एक स्मॉल टाउन से अ, देश की कैपिटल में शिफ्ट होने में। सो अ ड्रास्टिक डिफरेंस। और ठीक है कि यार, ठीक है, एक शहर शहर ही होता है, उन वो जो कैंपस लाइफ होती है, वो जो नॉर्थ कैंपस का फील होता है, कुछ डिफरेंस था? बहुत डिफरेंस था। एक तो पहली बार छत्तीसगढ़ से बाहर गए थे, तो एक बहुत ज्यादा फ्रीडम था इन द सेंस कि हम कहीं भी जा सकते हैं, वी कैन एक्सपोज आवरसेल्व्स टू एनीथिंग। मतलब कुछ भी, रायपुर में डे यूज्ड टू बी लाइक स्कूल, कोचिंग, फिर थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ चिल कर लिया, एंड इट यूज्ड टू बी कंप्लीटेड। बट वहां पे दिन लंबे बहुत हो सारी जाते थे। एक्टिविटीज, फुल एक्टिविटी से भरा हुआ दिन होता था, और एकदम उठते थे और फिर सोते समय एकदम कि हाँ बहुत कुछ बहुत हो गया। मतलब दिल्ली ने बहुत कुछ सिखाया, साथ में दिल्ली ने पूरा एंगेज रखा 3 साल आपको। अब दिल्ली में तीन या साल एंगेज थे। सो क्या बात है, ठीक है। सो दिल्ली ने कुछ तो दिया, इसके ऊपर अब सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो गरिमा, आपने जब ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट करा उस टाइम पे आपको पता है भी, बच्चे सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिख रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है। तो जब आपने ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट करा तो उस टाइम पे परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन होता था 2017 में, अंटिल लास्ट ईयर यही सिस्टम चलता था। सो गरिमा, आपके कितने परसेंटेज आए और क्या कितनी मेहनत लगी फर्स्ट लिस्ट में नाम आए? कुछ लिस्ट विस्ट चलता था उस टाइम पे, तो आप तो भूल गए बच्चे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। सो कितने परसेंटेज आए, कौन सी लिस्ट में एडमिशन हुआ, सब्जेक्ट कौन सा था आपका, एक बार आप बच्चों को बताओ। हाँ जी, सो मेरा परसेंटेज जो 5 सब्जेक्ट्स थे मेरे, पीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश एंड मैथ्स,
तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स में मेरे 97.6 परसेंटेज आए थे। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट ऑफ 4 काउंट करते हैं, इंग्लिश कंपलसरी होता है, बेस्ट ऑफ 4 उस टाइम पे ऐसा होता था। सो मेरा उसमें बेस्ट ऑफ 4 में 98.25% था और लिस्ट चलती थी, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, एसआरसीसी ऐसे टॉप कॉलेजेस में सिर्फ 2 लिस्ट में ही खत्म हो जाता था, बट मेरा फर्स्ट लिस्ट में हो गया था। क्या बात। सो 98.25 परसेंटेजेस। और मैथ में आपके मैथ भी कंपलसरी था, तो मैथ इजी था, मैथ डिफिकल्ट था, मैथ इंक्लूड करा था आपने? कितने नंबर थे मैथ हाँ, में? मैथ इंक्लूड किया था क्योंकि उसमें मेरा फुल था, तो 100 मैथ, नंबर? क्या इकोनॉमिक्स। बात। 100 नंबर हाँ मैथ, मतलब मैथ में तो आपने सेंचुरी मार ही दी। ठीक है, सो आपने 98.25 पे एसआरसीसी में एडमिट। कोई और कॉलेजेस गरिमा जो आपने फिल करे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, कोई और यूनिवर्सिटी सोची थी, या एसआरसीसी के अलावा कोई और कॉलेज सोची थी? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे अगर तो। हाँ जी। सो मैंने हमेशा, जैसे मेरी, जब मैं क्लास 10th में थी, माय सिस्टर वाज पास और 12th एग्जाम, सो उस टाइम उसने एक लिस्ट बनाई थी टॉप 5 कॉलेजेस की इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी का टारगेट रखा था टॉप 5 का। कॉमर्स में द बेस्ट कॉलेज वाज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो उसके आगे पीछे ज्यादा कुछ सोचा नहीं था उस टाइम, पूरा फोकस वाज ऑन कि 12th की पढ़ाई करनी है, दैट इज इट। एंड तो एसआरसीसी में ही अप्लाई किया था। उसमें अप्लाई नहीं, वो तो सेम एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉर द एंटायर डीयू, एवरी यस यस कॉलेजेस इन, यस यस। बट सेंट स्टीफेंस का अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो आई फिल दैट आल्सो। ओके, सो दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मैं दूसरा सब्जेक्ट्स भी आई कैन ट्राई आउट, सो दैट्स व्हाई तो सेंट स्टीफन में हो गया था आपका, या आपने एसआरसीसी के बाद से सोचा ही नहीं कि क्या करना है, क्यों जाना है, मैं लिस्ट ही नहीं देखूंगी, कहीं मुझे बुला ना ले वो लोग, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए आई वेंट थ्रू दैट, बट उसमें मैंने मैथ्स ऑनर्स में अप्लाई किया था। ओके। But that was very applicative maths, so the questions were also very much applicative, but वो मुझे नहीं करना था, तो that's why उसमें फिर नहीं था। फिर मैं, एक और डाउट आता है बच्चों का, बहुत फ्रीक्वेंट डाउट है, आप क्योंकि वहीं पे पढ़े हुए हो, आपने वो देखा है। आपने बीकॉम ऑनर्स चूज करा, राइट? आपने करा। सो बीकॉम ऑनर्स, और एक और दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस सा वर्ड होता है, बीकॉम पास प्रोग्राम बोलते हैं, बीकॉम प्रोग्राम बोलते हैं। सो इसमें क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है? बच्चे ये बहुत कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंस ऐसा होता है कि जैसे हम जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनके वो सेकेंड ईयर में होता है। तो अच्छा। बहुत सारे, जैसे हमारे अगर 5 सब्जेक्ट है तो उनके 4 ही सब्जेक्ट्स होंगे। सब्जेक्ट का डेप्थ की बात है। अच्छा, ऑनर्स हो जाते हैं तो आप ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हो, और वही सब्जेक्ट फिर पहले हो जाता है, और ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं हम डिटेल सब्जेक्ट्स स्टडी के। करते हैं ऑनर्स वाले, और पास प्रोग्राम में डिफरेंस होता है। सो बच्चे पूछते हैं, तो बच्चों को अगर चांस मिले टू चूज बिटवीन ऑनर्स एंड बी कॉम, सो जैसा आप बता रहे हो, सो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर ऑनर्स, उनको जाना चाहिए बट ऑनर्स उसमें में। ऐसा होता है, हाँ जी, बट मैथ्स कंपलसरी होता है अगर अब आपने तो 12th में सीयूईटी आ मैथ्स गया। में। पर बट बीकॉम ऑनर्स, जैसे उस टाइम तो ऐसा होता था कि ऑनर्स कोर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है, बेस्ट ऑफ 4 में इंक्लूड करना नहीं, बट आपने मैथ्स की मैथ पढ़ाई होना की है चाहिए। 12th। अभी एक छोटा सा और चेंज बताता हूँ, डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा होगा। अब इन्होंने क्या करा है, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए 2 ऑप्शन डाल दिए, या तो आपका क्लास 12th में अकाउंट्स हो, या आपका क्लास 12th में मैथ हो। दोनों बच्चों को दे आर अलाउइंग कि वो बीकॉम ऑनर्स चूज कर लें। तो अगर आप अकाउंट्स का टेस्ट लिखते हो तो भी और अलाउड, या आप मैथ लिखते हो तो भी और अलाउड। तो ये अच्छी न्यूज है, बुरी न्यूज है, आप बताओ। बहुत ब्यूटीफुल है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चांस मिस कर देते हैं बीकॉम ऑनर्स थोड़ा डेप्थ में पढ़ने का, बिकॉज उनके पास मैथ्स नहीं मैथ होता, नहीं और होता था। मैथ्स इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉमर्स। लाइक एग्जैक्टली। वो मैथ्स, और अभी ऐसा भी हो गया है, एज फार एज आई हर्ड, कि मैथ्स बिजनेस मैथ्स कर दिया था। सही है। मतलब वो जो अलग अलग कर रहा था, तो बिजनेस मैथ्स कर दिया था। दैट वाज आल्सो गुड चेंज। ठीक है। शुक्रिया। बिफोर मूविंग टू दी लाइफ एट एसआरसीसी, मुझे बताओ कितने स्टूडेंट आपके शहर, आपके स्कूल, आपके आसपास से डीयू या एसआरसीसी या किसी और कॉलेज में थे? सो रायपुर से तो आई वाज द ओनली वन। रायपुर, और पूरे रायपुर से? मेरे स्कूल से भी। हाँ जी। तो पूरे रायपुर से आप ही थे? इनफैक्ट हाँ, छत्तीसगढ़ से 3 लोग थे ओह। एसआरसीसी में। ओके, या एंड मेरे स्कूल से 4 to 5 पीपल वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके ओके। और ये एसआरसीसी में आपके आसपास, क्योंकि आपने बोला एनवायरनमेंट, तो कितने स्टूडेंट्स अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेट से आए थे? कुछ अलग देश से भी आए होंगे, फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एज वेल, यूनिवर्सिटी में है। तो कितने, जैसे कितना वर्सेटाइल एक माहौल मिला आपको तो इन लोगों के साथ रहने का? कितने स्टेट से थे, आपको याद हो?
स्टेट तो मैं ऐसे बोलते हैं कि मोस्टली दे कम फ्रॉम एवरीवेयर ओनली, बट लाइक एक मेजर प्रोपोर्शन 40 to 40% तक का साउथ से था, ओके फ्रॉम ऑल दीज 4 to 5 स्टेट्स इन द साउथ। और बहुत सारे बच्चे, दिल्ली के बच्चे कम थे, दिल्ली के बच्चे एसआरसीसी में थोड़े कम ही थे, अच्छा बहुत ज्यादा नहीं थे, सम 10% से भी कमी होंगे। एंड चंडीगढ़ से बहुत बच्चे थे। चंडीगढ़ में एक स्कूल था जिसके 10 बच्चों का 99% कुछ ऐसा आया था। ओह द टॉपर्स वर आल्सो फ्रॉम देयर ओनली। तो अच्छा। उस एक पर्टिकुलर स्कूल से 10 या 15 बच्चे थे। तो तो ऐसे दिल्ली में दिल्ली के बच्चे नहीं थे, चंडीगढ़ से एक लॉट बहुत आपको आपने देख लिया, और आपको साउथ से भी बहुत सारा एक स्टूडेंट क्राउड आपको वहां पे दिखा होगा। ठीक या है। एंड नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा बहुत था। इट वाज लाइक थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा ज्यादा नहीं, इट ओके। वाज देयर। क्या बात है, क्या बात है। चलो, तो गरिमा, बच्चे जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा बातें भी करते हैं, और हम लोगों से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं बहुत ज्यादा, कि इसको अगर मैं ब्रॉडली थीम दूं, सो लाइफ एट एसआरसीसी, कैसी लाइफ रही है। सो स्टार्ट करते हैं उस पोर्शन से जो बच्चे, जिसके लिए शायद एसआरसीसी, अकेले एसआरसीसी चूज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो एकेडमिक्स, कि बच्चे एसआरसीसी एकेडमिक्स के अलावा और भी चीजों के लिए चूज करते हैं। डेफिनेटली एकेडमिक्स इज इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो हम पहले एकेडमिक्स ले लेते हैं, कि एकेडमिक्स में कैसी लाइफ थी एसआरसीसी में, और टीचर्स का एक्सपीरियंस, कैसे लोग थे, एक्सपीरियंस। ओके, सो जब व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, एकेडमिक्स तो कहीं पीछे हो गया था। इट वाज वेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दैट फ्रंट, बट एज आई मूव्ड ऑन, तो 2-3 महीने हो गए, उसके बाद क्लासेस, एसआरसीसी का एक ऐसा चलता है कि यू हैव टू, प्रोफेसर्स दे ओनली से, आप चूज करो क्लास के बीच में या सोसाइटी के बीच में, अगर आपको क्लास यूजफुल लग रही है तो आप वो चीज, आप अपना एक्सपीरियंस खुद क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, तो आप वो चूज करो जो आपको बेस्ट लग रहा है। आपको क्लास अटेंड करना है, आप क्लास अटेंड करो, आपको कुछ और करना है, कुछ और करो, बट दैट यू आर चूजिंग फ्रॉम योर सेल्फ, एंड बिकॉज दैट यू फाइंड मोर वर्थ इट। सो ऐसा ही होता था, क्लासेस अटेंड करते थे, बट मोर देन दैट बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स वगैरह होता था कॉलेज में, मतलब बहुत बहुत बैलेंस सा स्ट्रक्चर था बिटवीन प्रैक्टिकल लर्निंग एंड बुकिश लर्निंग के बीच में, और वो राइट आप राइट। चूज करते थे कि आपको कितना बुकिश प्रैक्टिकल के बीच में कॉम्बिनेशन रखना है। तो ऐसा भी था कि बुक्स का क्या था कि जो प्रोफेसर्स हमको पढ़ाते थे, उनकी ही बुक्स पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती थी, तो वही देश में चलती है प्रोफेसर। वो बुक्स, तो आप अगर सही, तो हो सकता है आपके जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उसकी बुक्स हम लोग साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह पढ़ते हो, ये भी होता है। हाँ जी, तो इसीलिए उनका एक्सपीरियंस बहुत, जो बुक में लिखा है वो नहीं पढ़ाते थे वो अपना, वो तो उनको पता ही है कि वो क्या है, वो हमको खुद से पढ़ना होता था बुक में जो लिखा है, बट वो बहुत ज्यादा केस स्टडी और बहुत एक्टिविटी बेस्ड था। लाइक स्टार्टिंग से एसआरसीसी में बहुत ज्यादा ग्रुप एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, हमको फ्रीक्वेंटली बहुत प्रेजेंटेशंस वगैरह देने होते थे, तो कोई कंसेप्ट को आप प्रैक्टिकली समझ जाते थे, एंड बिजनेस ऐसे भी बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही। सो दैट्स कितना डिफरेंस आया गरिमा इस असाइनमेंट का, प्रेजेंटेशन का, ये जो एकेडमिक एक्सपोजर मिला जिसमें आपको पढ़ाया, बुकिश नॉलेज नहीं था, बुक ऑब्वियसली बुक तो हो गई, लेकिन आपको चूज करने मिला, और ये जो पूरा इसका क्या क्या डिफरेंस लगा पर्सनालिटी में, पोस्ट पोस्ट डीयू या पोस्ट एसआरसीसी। या सो हमेशा से, जैसे स्कूल में हमेशा कि हाँ बुक है, अच्छा एक बुक नहीं तो 2 बुक है, 3 बुक है, ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल सही। बट वहां पे बुक्स तो ठीक है, बुक से ज्यादा इंटरनेट, लाइक हमारे कॉलेज में ऐसा भी था कि आपको जो क्लासेस में बैठना है बैठ जाओ, आपका सेक्शन फिक्स्ड है, बट अगर आप कोई दूसरे सेक्शन में कोई टीचर पढ़ा रहा है जिनसे आपको पढ़ना है, तो आप उनके क्लास में भी जाके बैठ सकते हो। तो मैंने 2 सब्जेक्ट थे, इंटरनेशनल बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ। इंटरनेशनल बिजनेस में हमारी बहुत कम क्लासेस होती थी, तो एक दूसरे बेस्ट, लाइक अ बेस्ट टीचर ऑफ एसआरसीसी, अमित सचदेवा सर, मैं उनकी क्लासेस में रेगुलरली जाती थी। एंड उनका क्लास कैसे होता था, वो आते थे, कोई भी बिजनेस टॉपिक के कोई भी डिस्कशन चालू होता था, एंड हमको गूगल कर, फोन एकदम फ्रीक्वेंट फोन यूसेज होता था, क्लास ये के अंदर गूगल फोन। करो, हाँ हाँ, कि ये गूगल करो, ये क्या हो रहा है, ये गूगल करो, मतलब बहुत, गूगल यूज टू बी लाइक, हम सर बोलते थे ये गूगल करो, वो गूगल करो, और फिर हमको प्रोजेक्ट्स बोलते थे कि वीकली असाइनमेंट करना होता था। तो पूरा लर्निंग का तरीका ही चेंज हो गया उसके कारण। जो होता है ना कि लर्निंग इज नॉट जस्ट वो 12+3 years, बट इट इज लाइफ लॉन्ग। वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का बहुत ज्यादा अंदर से आ गया कि खुद से सीखना है बहुत ज्यादा, और मुझे हमेशा से कॉलेज के कारण मुझे लर्निंग से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। और फिर
after that also, like now I'm doing Teach for India में fellowship, तो there like I thought about education sector also. So मेरे career pathways में भी कॉलेज के एकेडमिक्स ने और उनके प्रोफेसर्स ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है। क्या बात है, मुझे ऐसा मल्टीप्लेक्स सा लग रहा है कि किसी भी रूम में जाके बैठ जाओ, बड़ा ओपन सी लर्निंग है, बुकिश नहीं है, तो कोई टीचर रट के नहीं आएगा, गूगल से पढ़ाई हो रही है, जो क्वेश्चन है सामने, कुछ ऐसी लर्निंग थी मेरे ख्याल से। बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना? गरिमा, एक और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा फेमस है। सो मैं एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिट कर रहा था, मैंने एक बहुत ग्रैंड सा इवेंट देखा एसआरसीसी का, और सुना है कभी शाहरुख खान, कभी सलमान खान, कभी बड़े बड़े सिंगर्स और अमिताभ बच्चन सब वहां पे होते हैं एसआरसीसी में, तो बड़ा। सो एक बार को करिकुलर एक्टिविटीज आपका कितना रोल रहा है और आपने इस पर कैसे वर्क करा है? ठीक है, सो को करिकुलर एक्टिविटीज को जनरली सोसाइटीज में डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कोई True. भी एक्टिविटी है तो वो एक सोसाइटी के थ्रू होती है। बिल्कुल। व्हाट इज अ सोसाइटी? तो जैसे कंपनीज होती है उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही सोसाइटीज है, बहुत सारी सोसाइटीज है। लाइक कुछ सब्जेक्ट वाली सोसाइटी है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, ऑल दैट। कुछ एक्टिविटी बेस्ड है, जैसे फाइन आर्ट्स, डिबेटिंग, ड्रामेटिक्स, ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज है। लाइक द टॉप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 2-3 सोसाइटीज है, एक डांस के लिए भी 3 सोसाइटीज है, म्यूजिक के लिए 3 सोसाइटीज है, अलग अलग ये सब एसआरसीसी की है या डीयू की है? एसआरसीसी बाप रे। एसआरसीसी में 50 से ज्यादा सोसाइटीज है, और आप खुद से भी सोसाइटी ओपन कर सकते हो अगर आपको कुछ बहुत न्यू इनिशिएटिव लेना है। वाओ, वेरी ग्रेट। सेल्फ क्रिएटेड एक्सपीरियंस, लाइक एंटायर एक्सपीरियंस इज वेरी सेल्फ क्रिएटेड। आपने कोई सोसाइटी क्रिएट करी? नहीं, मैंने सोसाइटी क्रिएट नहीं, बट एक सोसाइटी बहुत डोरमेंट थी जो बिल्कुल फंक्शनेबल नहीं थी। हाँ. तो उसको हमने स्टार्ट किया था। वाओ, वो ये मेरे ख्याल से ज्यादा टफ काम होता है, टू क्रिएट समथिंग न्यू और टू रिनोवेट समथिंग, रिवोक समथिंग। आपने वो वाला काम कर दिया। ग्रेट ग्रेट। उस एक्सपीरियंस जो हमने दूसरी सोसाइटी, एक सोसाइटी को वो किया था, वो उस पे आते हैं। बट बिफोर दैट जब हम कॉलेज में गए तो स्टार्टिंग ही ऐसे हुआ था कि एवरीबडी इज पिचिंग, 50 सोसाइटीज है, एवरीबडी वांट्स कि हम उनकी सोसाइटी में आए, उनके सोसाइटी में एकदम बेस्ट लोग आए। तो डे 1 से ही, लाइक जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ, उनके इंट्रोडक्शन चालू हो गए कि हम ऐसा है, हम ये काम करते हैं, ऑल दैट। फिर उनका पूरा एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन, ईडी, इंटरव्यू, जैसे कंपनी में घुसने के लिए प्रोसीजर होता है, हर सोसाइटी का अपना प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। तो वो बहुत 15 दिनों तक चला। देन वी गॉट इनटू इट। I basically, like, I applied for 15 odd societies, got into some 12 or something. 2-3 सोसाइटीज में नहीं भी हुआ था, बट उसकी फिर वैसे ही डिफरेंट सोसाइटीज में हो गया था। सो मोस्टली आई वाज पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट सेल इनिशियली में ही, एंड द फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल, एंड क्लिफ वाज वन थिंग। यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन होता है, स्टूडेंट्स यूनियन जो आप प्रेस के बारे में बात कर रहे थे, नेतागिरी हम लोग उसको बोलते हैं यहाँ से। डीयू की नेतागिरी इज वेरी फेमस अक्रॉस इंडिया, आई गेस। डूसा इज द नेम, आई गेस। या स्टूडेंट बॉडी का डूसा है, बाकी टीचर बॉडी का अलग डूटा है। ओके। या सो यूनियन ऑर्गेनाइजेस 2 मेन थिंग्स, क्रॉसरोड्स एंड बिजनेस कॉन्क्लेव। Okay. जो आप लोग बात कर रहे हो, शाहरुख खान आया था, ये आया था, वो आया था, वो क्रॉसरोड्स में आते हैं। और वो एक लंबा इवेंट है, लाइक 30 to 40 lakhs का बजट होता है उस इवेंट का। आई वाज पार्ट ऑफ यूनियन इन माय फर्स्ट ईयर। एक इवेंट का बजट 30 to 40 lakhs? हाँ। Okay, and you have to manage it by own? हाँ, it's student run, completely student run. And who arranged this fund, event का पैसा अरेंज करते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सेल वाले पीपल, एंड आई वाज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सेल ओनली। So by sponsorships and something? हाँ जी, स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, फिर बहुत टाइप के स्पॉन्सरशिप होते हैं, टाइटल्स। एक तो स्पॉन्सरशिप की कैटेगरीज होती हैं, प्लस वैल्यू वाला भी होता है, कैश वाला भी होता है, तो लॉट ऑफ दैट वे। आई रेज्ड 1,50,000 इन माय फर्स्ट ईयर। सो उससे मुझे बहुत कम्युनिकेशन में एक्सपीरियंस हो गया था कि how to, like, every week we used to go for meetings, someday Gurgaon, someday CP, someday Noida। तो ऐसे बहुत ज्यादा मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ मीटिंग होता था। सही। तो अगर इतना मीटिंग हर हफ्ते होगा तो बहुत ज्यादा बात करने में और परसुएट करने में बहुत इजी हो गया था। अदर देन दैट, लॉट ऑफ इट, लाइक ऐसा एक मीम आया था एसआरसीसी के लिए कि अगर इवेंट मैनेजमेंट कर, अच्छा आप एसआरसीसी के हो, ओके, तो इवेंट मैनेजमेंट तो आता ही होगा, क्योंकि हर सोसाइटी के इवेंट्स होते हैं। सही है।
मोस्टली इवेंट्स इवन सेमेस्टर में होते हैं, लाइक डीयू में सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड जो इवन सेमेस्टर्स होते हैं इट इज फिल्ड विद इवेंट्स। एसआरसीसी का कैसा कल्चर होता है, फर्स्ट मंथ है तो 5-6 सोसाइटी का इवेंट चल रहा है, हर दूसरे दिन इवेंट्स है कॉलेज में, हमारे कॉलेज से ज्यादा दूसरे कॉलेजेस के लोग हैं, तो क्योंकि इवेंट्स आर द टाइम जब दूसरे कॉलेजेस के लोग सिर्फ अपनी आईडी कार्ड दिखा के आ सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट एंटर। या सो लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत, इट वाज लॉट ऑफ लर्निंग स्किल वाइज आल्सो, अलग अलग एक्टिविटीज में, जैसे आई मेंशन्ड आई वाज पार्ट ऑफ डिबेटिंग, आई गॉट जस्ट गिविंग द इंटरव्यू, जैसे ऐसा होता है ना कंपनी का इंटरव्यू देख के आप बहुत कुछ सीख जाते हो अपने बारे में, उस एक्टिविटी के बारे में, तो बहुत सारे इंटरव्यूज देके ही कि मेरे को अपने बारे में लाइक लॉट ऑफ पर्सनल लर्निंग, लॉट ऑफ लर्निंग अबाउट अदर्स हैपेंड। सो सोसाइटी का तो इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर सोसाइटीज। मेरा भाई भी अभी टीयू में है। I can literally feel गरिमा कि आपने वहां क्या करा होगा। लोगों से पैसा लेना, इट्स अ वेरी टफ जॉब टू सेल आर आइडिया टू देम इन अ वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज। आपके शहर से आप जाते हो और आप सीधे उठा के लोगों को आइडिया सेल करते हो। आपने एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कुछ लोगों ने मिलके पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करा, दैट टू गुड 40-50 लाख के बजट के साथ, कॉलिंग स्टूडेंट्स, उनको पास देना एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रैंड इवेंट, कि आई एम पार्ट ऑफ दिस इवेंट, और फिर उसको फाइनली एंड करा। सो ये पूरा एक बिजनेस प्लान जैसा मुझे लग रहा है कि इवेंट ऑर्गेनाइज, पूरा बिजनेस प्लान, लोगों से स्पॉन्सरशिप लेना, और आई कैन फील दैट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन कि आपको वो पूरी चीजें वापस से याद है, एक एक चीज याद है, तो वो कितना ग्रैंड रहा होगा कि आपकी लाइफ का पार्ट, कि आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखा है। गरिमा, एक चीज और, इसको आगे बढ़ते हैं कि अब दो चीज है, एकेडमिक्स और दिस इवेंट। सो इसका इम्पैक्ट थोड़ा आगे की जर्नी में, जब आपने डीयू छोड़ा और डीयू के बाद, तो डेफिनेटली इतनी इतनी बड़ी बड़ी जब चीजें आपके साथ होती है और आप सीख के आ जाते हो, बोलते हैं ना सोना तप गया तो तब गया, अच्छे से पूरा तब गया है ना, आप पूरे तप चुके थे वहां पे, आपने वो पूरा देख लिया 3 साल, और आपको अच्छे से तैयार करके सोसाइटी में भेजा है उन्होंने कि ये हमारे हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, डीयू दिल्ली साइड वो प्रोडक्ट वर्ड यूज होता है कि एसआरसीसी के प्रोडक्ट है। सो आपका एक प्रोडक्ट, एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग सोसाइटी को रिसोर्स दिया, अब उसका क्या यूज हो रहा है और सोसाइटी को क्या बेनिफिट आप दे रहे हो? ओके सो थोड़ा और कॉलेज, मतलब मैं कितना भी कॉलेज के बारे में खत्म नहीं होगी एक्सपीरियंसेस कॉलेज की हो बात, जाती हूँ, डेफिनेटली खत्म नहीं वो होगी। कम ही है, बिल्कुल बट सही। थोड़ा और इन द सेंस कि हम्म, जैसे सेकेंड ईयर में आई हम्म, स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि आगे क्या करना हम्म, है एंड ऑल दैट। सही। प्लेसमेंट सेल के कारण, प्लेसमेंट सेल से कनेक्टेड थे, उसमें हम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में थे, तो यस। हम लोगों को, हम थर्ड ईयर जो बैचेस होती थी प्लेसमेंट्स में बैठने वाले, उनको ट्रेन करते थे कि कंसल्टिंग कंपनीज के लिए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जैसे जनरली ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन सिर्फ आफ्टर ग्रेजुएशन आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिलती है, ऐसा बोलते हैं कि अच्छा आपने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, आपको क्या प्लेसमेंट मिलेगी। तो हियर मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में भी बोलूंगी कि जैसे हमारा कॉलेज में उस टाइम व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, उस टाइम 31 लाख का पैकेज था, सही और है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड हाईएस्ट था, स्टीफेंस का 37 लाख का था। तो उस टाइम, और एसआरसीसी का प्लेसमेंट सेल इज जस्ट हमेशा टॉप 2 या 3 में रहता है, because of the placements and because of all the different activities it conducts, ट्रू ट्रू। like उसमें कंसल्टिंग सेल होता है, फाइनेंस सेल, प्लेसमेंट सेल के अंदर, मतलब ऐसे अलग कंसल्टिंग सोसाइटी है, बट प्लेसमेंट सेल के अंदर एक कंसल्टिंग सेल, फाइनेंस सेल है, ताकि सेकेंड ईयर्स में जो भी आ रहे हैं उनको अगर कंसल्टिंग कंपनी में जाना है, तो थर्ड ईयर के लोग जो कंसल्टिंग कंपनी में प्लेस हो चुके हैं वो उसमें गाइड करते हैं, सेशंस लेते हैं, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है। लाइक द कॉलेज, इतनी सारी एक्टिविटीज है, यू कैन एक्सपोज योरसेल्फ एनीवेयर, एनी टाइम, एनीथिंग, तो उतना ही सपोर्ट भी है। अब द तो प्लेसमेंट इज सीनियर्स और नॉट द इश्यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे को से डर नहीं लगता होगा कि प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, और ये तो हाँ, तो ऐसे बोलते हैं कि एकदम गारंटी, एकदम 100% गारंटी तो नहीं, बट 70% प्लेसमेंट होता है, 70% से भी सही। ज्यादा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट प्लेसमेंट के लिए बच्चों को इतना प्रिपेयर हो जाते हैं, उनका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उतना एवरीबडी वांट्स टू कम टू एसआरसीसी फॉर प्लेसमेंट्स। तो ट्रू। दूसरे कॉलेजेस के भी बच्चे, मतलब हमारे कॉलेज को चूज किया जाता था और फिर वहीं पे दूसरे कॉलेजेस के बच्चे आते थे फॉर हैविंग प्लेसमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और लाइक दिस इज वन पार्ट। आपने करियर की बात की, तो करियर में या तो इंसान, बच्चा कोई जॉब करता है,
या वो खुद का आइडिया, कुछ भी एंटरप्रेन्योरियल आइडिया पे आगे जाता है. सही So है. there were two societies. Enactus को last when I was in my second year, उस टाइम Enactus वर्ल्ड कप में SRCC won. So पूरे वर्ल्ड में से SRCC को Enactus में फर्स्ट प्राइज आया था. And वाह. Enactus is a body जो 36 कंट्रीज में प्रेजेंट है और इंडिया में ही मोर देन 1500 कॉलेजेस में है. तो Enactus का फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरियल एक्शन इन अस. सो उसमें जैसे होता है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर सोशल बिजनेस, सोशल साइड और बिजनेस साइड को कंबाइन करना है, तो वैसे आइडियाज प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करते हैं. लाइक देयर वाज अ प्रोजेक्ट पीतल करके, वो आइडिया था Enactus का, अब वो एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है. तो आइडियाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनाइजेशंस. एंड आल्सो कि तो एक प्लेसमेंट होता है, एक होता है एंटरप्रेन्योरियल एंड आइडियाज. तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो लॉट ऑफ लाइक ऐसा होता है ना, कुछ लोग दिखते हैं कॉलेज में, कुछ लोग बहुत फेमस होते हैं, और कुछ लोग होते हैं दिखते नहीं है. बट वो दिखते नहीं है, बट वो अपने अंदर ही बहुत कुछ काम कर रहे हैं. ऐसा होता था, कुछ हमारे क्लास में स्टूडेंट्स थे, वो क्लास नहीं आ रहे हैं, पर अगले दिन उनका न्यूज़पेपर में फोटो आ गया कि वो ये 2 आइडिया को उन्होंने इन्वेस्टर्स को पिच किया, ऑल दैट. सो फिर पता चला कि एवरीबडी इज समवेयर समथिंग डूइंग समथिंग. तो पूरे कॉलेज के अक्रॉस ही बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेने का होता है कि कुछ करना है, और वैसे नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बन जाता है. क्या बात. मतलब हाउ हैज SRCC हेल्प्ड मी? प्लेसमेंट्स के लिए तो उतना ट्रेन किया ही, एंटरप्रेन्योरियल का भी बहुत स्कोप था, नेटवर्किंग बहुत सॉलिड होती है. तो मतलब जो बच्चे भी SRCC के लिए और DU के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्लैरिटी है कि दे आस्किंग अबाउट प्लेसमेंट्स, कितना लगेगा. सो प्लेसमेंट होगा नहीं होगा ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप बोल रहे हो छोड़ ही दो, इसमें तो यू गारंटीड कि वो तो छोटा है. आपके नेटवर्क्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके पास स्टार्टअप्स के पास बच्चे फर्स्ट सेकंड ईयर में स्टार्टअप की क्या आइडियाज पिच करके स्टार्टअप में फंड रेज भी करने लग गए हैं. आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, ड्यूरिंग योर कॉलेज आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, तो प्लेसमेंट और ऑल बहुत छोटी चीज हो जाती होगी वहां पे. प्लेसमेंट मतलब छोटी चीज, हाँ प्लेसमेंट के लिए आप बहुत ट्रेंड हो जाते हो, तो यू गेट समवेयर फॉर द स्टार्टिंग. बट नेटवर्क स्ट्रांग सिर्फ स्टूडेंट वाइज नहीं, प्रोफेसर वाइज भी. लाइक आई वाज पार्ट ऑफ 2 इंटरनेशनल प्रोग्राम्स. तो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत होता है. जब हमने एक्टिविटीज में ये मिस कर दिया कि I was part of 2 international program, one outgoing. I went to Nepal. So वहाँ पे we did work on quality education, जो sustainable development goals है UN के, उसमें काम किया था quality education में. तो while coming back, like education sector में मुझे starting से interest रहा है. उस time मलिका मैम was the coordinator of OIP, like Office for International Programs, organize करते सारे programs. तो उन्होंने बोला कि अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको कुछ रिसर्च लिखना है, तो यू कैन सेंड मी, आई कैन सेंड टू द मिनिस्ट्री. सो टीचर्स, प्रोफेसर्स आर लाइक, आपको कुछ भी करना है करो. अच्छा, वो अपॉर्चुनिटीज खुद से लाते हैं. और जैसे सारे प्रोफेसर्स मोर और लेस कुछ ना कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स उनके चलते हैं. तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ देम. और अगर आपको खुद से कुछ रिसर्च करना है, तो जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको, यू कैन पिच योरसेल्फ कि मुझे ये रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, कैन यू बी माय मेंटोर. सो बहुत मेंटोरशिप बेस्ड मॉडल है. इट इज नॉट वेरी टीचर स्टूडेंट, इट इज वेरी पार्टनर, थॉट पार्टनरिंग. अभी भी ये पूरी चीज आपको पोस्ट, अभी आप पढ़ा रहे हो, यू आर वर्किंग विद टीच इंडिया मूवमेंट, राइट? तो कैसा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का अभी, और कैसा लग रहा है गरिमा? Yeah, so अभी का एक्सपीरियंस, like I am in an entirely different life now. उस टाइम it was so, मतलब आप कितना भी कर लो, आपको एक लगता था सपोर्ट बहुत ज्यादा. कॉलेज में रहते हो तो एक क्वेश्चन होता है, कॉलेज इज लाइक क्वेश्चन. पूरा जो भी लाइफ में होने वाला है वो कॉलेज ने इतने अच्छे से दिया, बट क्वेश्चन है तो डर नहीं है. तो बट आफ्टर कॉलेज व्हेन यू डू थिंग्स ऑन योर ओन, तो एक्सप्लोर करने में थोड़ा आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है. बिल्कुल सही. लाइक बिकॉज कॉलेज में यू कैन डू, कोई आपको कुछ, इट्स ऑल चिल. बट अभी गलती होगी तो कॉलेज है संभालने के लिए, अब कोई नहीं. सही है. एग्जैक्टली, राइट, दैट वे. सो अभी क्या हो रहा है कि टीच फॉर इंडिया इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. मेरा बहुत रिफ्लेक्शन स्किल बढ़ गया है, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग द एजुकेशन सेक्टर फ्रॉम द ग्राउंड. मतलब हमारा डे स्कूल में होता है कि स्कूल होता है, आई एम प्लेस्ड इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन अहमदाबाद.
वाह, सो वहां पे बच्चों का दिस कंटेक्स्ट इज वेरी थोड़ा डिफिकल्ट कंटेक्स्ट है, लाइक बहुत बच्चों के मम्मा पापा नहीं है, बच्चों के पापा बहुत ज्यादा अल्कोहल में एंगेज्ड है, तो लाइक डिफिकल्ट उनके लिए, बहुत इमोशनली डिफिकल्ट है। और जैसे बच्चे क्लास 4th में है बट उनका लेवल क्लास 1 वाले का भी नहीं है, तो उनका एकदम बेसिक किंडरगार्टन लेवल है। सो इट्स लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो अभी बहुत पता चल रहा है एजुकेशन सेक्टर के बारे में। दिस ईयर विल बी मोर ऑफ गेटिंग आइडियाज एक्टिवेटेड और कुछ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करना, सो दैट वे तो कॉलेज के जैसे एक एक्सपीरियंस बस मैं बताना चाहूंगी। प्लीज। सो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई थी कॉलेज में। इट वाज अ बिग, लाइक एक इंटरनेशनल फर्म ही थी। तो प्लेसमेंट चल रहा था, एप्लीकेशन हो गया, जीडी हो गया, इंटरव्यू का लास्ट राउंड था। अब अमित सचदेवा सर जो मैंने मेंशन किया था, इंटरनेशनल बिजनेस के योर टीचर थे, फेवरेट वो ऐसे टीचर। जा रहे थे। या सो आई आस्क्ड हिम, सर मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये इंटरव्यू दूं या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे ये काम करना है या नहीं। तो ही जस्ट सेड कि अच्छा जो भी करना है एकदम, मतलब आपका दिल हो तो ही करना, कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रांडेड है तो कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवेयर इट इज बीन लाइक दैट। तो मैंने वो सर को बोला, सर जो आप कर रहे हो मुझे कुछ वैसा करना है, मतलब द वे उनका टीचिंग स्टाइल, उनका सही है। पेडागॉगी। So that time and I did lot of volunteering in my college. Not in my college, but second year में I used to go other places, जैसे बहुत सारे NGOs वगैरह आते थे। तो NGOs कॉलेज से कुछ रिलेटेड नहीं था, बट दिल्ली में बहुत ज्यादा ये कल्चर है थोड़ा सोशली एक्टिव होने का। ट्रू ट्रू। So that gave a lot of experience in terms of what I need to do now. So तो yeah, अमित that सचदेवा सर ने हमारी सोसाइटी को और अहमदाबाद के बच्चों को और टीच इंडिया मिशन को एक बहुत अच्छी फैकल्टी और एक बहुत अच्छा रिसोर्स पर्सन दिया है। तो आई वुड लाइक टू पे माय स्पेशल थैंक्स टू अमित सर अभी यहाँ से, कि अगर वो सुन रहे हैं तो सर थैंक्स कि आपने हमें गरिमा दी, और गरिमा आप बच्चों को सिखा रही है, और जिस पैशन के साथ वो सिखा रही है हमें दिख रहा है कि गरिमा में वो पैशन है, वो समझ पा रही है कि बच्चे किस तरह से कहाँ से और उन्हें कहाँ पे लेके जाना है। तो गरिमा थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पोस्ट ड्यू आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर करा, और आप अभी यू वर्किंग एज अ टीचर आप काम कर रहे हो, और आप टीच इंडिया मिशन के साथ आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हो जो सोशली इकोनॉमिकली और हर तरह से डिप्राइव्ड ऑफ द सोसाइटी से यू टीचिंग देम, और डीयू ने आपको हेल्प तो बहुत ज्यादा करा है। ठीक है, सो गरिमा थोड़ा इसको आगे लेके जाते हैं अभी के बच्चों के लिए, और आपके जो सजेशन है उसमें लगेगा। फिर आपने 12th क्लास में कुछ क्योंकि अब बच्चे इतने इंस्पायर होंगे, तो आपने 3 चीजें बताई कि आपका प्री एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और आपका बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो डेफिनेटली वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स को करिकुलर एंड पोस्ट ऐसे कोई टीचर से पढ़ना, और ऐसे एक टीचर नहीं, पूल ऑफ टीचर्स, इतना बड़ा एक्टिविटीज करना, इतने सारे लोगों के साथ पढ़ना, हर बच्चा जाना चाहेगा। अब परसेंटेज सिस्टम पे तो बहुत ज्यादा वर्क हो नहीं रहा है, ठीक है। तो गरिमा बच्चों के लिए सीयूईटी आ गया, सो एनी आइडिया आपको सीयूईटी के ऊपर कि कैसा है क्या? as far as I got to know, CUET में ऐसे 3 sections, like it is an entrance exam to different universities after 12th Yes. graduation करने के लिए, and it has some 3 sections। एक 12th class का जो भी पढ़ाई है उसका section है, aptitude tests है, कुछ languages subjects है। तो like it is very wholesome in Yes. that sense। पहले सिर्फ 12th का मार्क्स था, 12th के aptitude मार्क्स और होते थे। क्या डिफरेंस लगता है गरिमा एक एंट्रेंस टेस्ट होने में और एक 12th के मार्क्स होने में? सो बहुत से बच्चे अभी भी घबराते हैं, और हालांकि फॉर्म सबने फिल कर दिया है, बट फिर भी एक डर है। सो 12th के मार्क्स पे एडमिशन और एंट्रेंस टेस्ट पे एडमिशन। हाँ, सो 12th के मार्क्स में इट इज वेरी मच की ऑन द डे जो भी आपके 4 सब्जेक्ट्स थे, आपका सिर्फ उस पे आपका चेक किया जा रहा है, आपका जो भी नॉलेज बेस एक्सेट्रा। बट एक नॉलेज कंपोनेंट के साथ स्किल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रू। बच्चे का स्किल कंपोनेंट, तो स्किल कंपोनेंट एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है। लैंग्वेज हो गया, क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो गया, या तो डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी सारे सब्जेक्ट्स हो गए। जैसे मैंने भी एग्जाम्स दिए थे कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इट टेस्ट को वेरी एप्लीकेशन बेस्ड आपका कैसे ग्रोथ हुआ है, अकेडमिकली आपका कितना स्किलफुल हुआ, जो सिर्फ सब्जेक्ट से नहीं आ सकता। व्हाट डू यू फील एक बच्चा आप 75% लिख रहा है, सो आपको क्या लगता है अब वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है,
और एक बच्चा जिसके 98 आए वो तो था ही पहले, अब दोनों मिला के सबको एलिजिबिलिटी दे दिया है। तो जो बच्चा का 98% आया, वेरी गुड कि उनका नॉलेज बेस वाज वेरी स्ट्रांग, बट उनके स्किल के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब जिसका वो इससे 78 क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ओके। तो एक बहुत ज्यादा चांस, जैसे बहुत लोग मिस कर देते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज यस ट्रू। बिकॉज थोड़े एक एक नंबर के कारण बच्चों का कॉलेज मिस हो जाता है। सो इतना ज्यादा प्रेशर है, सही है। मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ तो जो जाता एक है। नंबर के लिए मिस हो रहा है वो सब बच्चों के लिए चांस है टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। और गरिमा, आपको अगर चांस मिलता टू चूज बिटवीन सीयूईटी एंड परसेंटेज, तो आप क्या करते? आप पुराने में तो चलो आप तो पास, अब तो आप बता सकते हो, अब जो बताओगे आपके दिल की बात होगी, बताओ। उस टाइम तो अच्छा एकदम पूरा पूरा आई गेव माई एवरीथिंग एंड 12th में अच्छा राइट। पढ़ाई किया, जो भी मतलब एसआरसीसी के बारे में सोचा था, जी। बट फोकस था कि अपना बेस्ट देना है। फोकस डेफिनेटली गोल पे होता है कि ये करना है, बट तभी भी आपका एक्शन स्टेप्स पे आपका पूरा होना चाहिए कंट्रोल, कि मैं क्या करूं जिससे मेरा हो जाए। अब हो या ना हो दैट इज अनदर स्टोरी, ट्रू। बट उस टाइम अगर मैं होती तो कॉलेज परसेंटेज बेसिस वुड बी माय प्रेफरेंस। बट अभी आफ्टर रियलाइजिंग कि एंट्रेंस एग्जाम कितना वैसे टेस्ट करता है, तो डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम इज बेटर ऑप्शन। और आपके पास एक एक नंबर का जो आपकी वो जो फाइट थी वो भी खत्म हो गई, अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपने बताया, स्किल पे टेस्ट हो रहा है। ग्रेट। गरिमा, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे आपका सजेशन की भी बात करेंगे। एनी सजेशन जो आपको लगता है कि आपको बच्चों को देना है, आपके जूनियर्स को जो बहुत जल्दी एसआरसीसी में एडमिशन लेंगे, दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस में लेंगे, ऑब्वियसली सिर्फ एसआरसीसी नहीं, आप एसआरसीसी में हो, एसआरसीसी नोट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, दिल्ली का भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आता है, देयर आर मेनी मोर कॉलेजेस। सो एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड की उन्हें क्या करना चाहिए, कॉलेज रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, या क्या करें? एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? सो अभी तो आपका मेन फोकस प्रेपरेशन रिलेटेड होना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बाद में आएगा। कॉलेज राइट। यूनिवर्सिटी आपका गोल हो सकता है, बट अभी तो प्रेपरेशन है। ट्रू। तो प्रेपरेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ट्रू। एप्टीट्यूड और द नॉलेज पार्ट विच यू आर कवरिंग, बट आपको बहुत ज्यादा मेंटली अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा जितना भी आप पढ़ाई तो आपको करना ही है, बट ट्रू। बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर बिलीव नहीं होगा तो फिर आप पढ़ाई भी करोगे तो देयर आर चांसेस कि ना हो आपका स्टेट ऑफ माइंड के कारण वो अटेम्प्ट वो होगा। तो बहुत ज्यादा जैसे वो करते हैं ना कि अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा मॉक्स देना, सिम्युलेट करना, सो लॉट ऑफ यस, सिम्युलेशन, सिमुलेशन, ग्रेट, बहुत प्रेपरेशन के सही लिए वो। सिमुलेशंस एंड स्टफ लाइक दैट। जितना भी डाउट्स है एकदम बहुत डाउट्स, मैं 12th में मेरा क्यों हुआ, मैं बहुत डाउट्स पूछती थी, मुझे डाउट क्वीन बोलते थे क्योंकि मैं इतने ज्यादा डाउट्स पूछती थी जिसका कोई आंसर, और मुझे कोई मेरे को पूछना है मतलब पूछना है, कोई ऐसे नहीं कि टीचर्स को ज्यादा तो नहीं परेशान पूछ करो लिया। तो ही सिलेक्शन होता है। दो बहुत ही अच्छे वर्ड्स आपने बताए गरिमा, सीरियसली, कि इनफैक्ट तीन चीजें। तो फर्स्ट इज बच्चों को बिलीव अपने आप अपने ऊपर होना चाहिए। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो गरिमा ने बताई, बिलीव नहीं करोगे ना अपने ऊपर तो हम प्रिपरेशन भी कर ले तो भी हमें हर दिन लास्ट डे तक डाउट ही रहेगा। गरिमा ने बिलीव करा अपने ऊपर कि यस आई कैन गेट इनटू दिस ड्यू, बहुत आसान सी चीज है, मुझे जाना है, तो मेरी प्रिपरेशन और डायरेक्शन सब उस पर वर्क करती है। देन सिमुलेशन की गरिमा ने बात करी कि आप मॉक्स लिखो, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। एंड लास्ट इज जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक डाउट वर्ड आता है। सो डाउट वर्ड का मतलब होता है आप उस सब्जेक्ट को इस हद तक पढ़ लो, टीचर से डाउट्स, अपने आसपास आप जितना उसको सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते जाओगे, डाउट्स आएंगे, डाउट्स भी क्लियर करते जाओ, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे। रादर देन आप चीजों को सिर्फ इतना देखो यार कि इतना पढ़ लिया मेरा हो जाएगा। ये 10 लाख से ज्यादा लोग अब इस बच्चे को एग्जाम लिखने वाले हैं इस साल, तो चीजें भी बहुत चेंज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये दो गरिमा के सजेशन जो है, ये मानना, ये गोल्डन सजेशंस है, ये गरिमा ने अप्लाई करा है और अपने ऊपर, और गरिमा आज वहां पे है जहां पे हम लोग सोचते हैं ड्रीम हमारा। गरिमा ने एसआरसीसी में पूरी दुनिया देखी, एंटायरली न्यू वर्ल्ड उनके लिए, पूरी दूसरी दुनिया थी। सो गरिमा, बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बच्चे यहाँ डाउट्स पूछेंगे। सो हम आपसे कोई भी अगर डाउट स्पेसिफिकली आता है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें बताई, तो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे। सो जो भी डाउट्स आएंगे वीडियो में हम उसको आप तक पहुंचाएंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन डाउट्स को अपने जूनियर्स के लिए, मैं नहीं बोलूंगा हमारे बच्चे, अपने जूनियर्स के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे जूनियर्स होंगे। और मुझे पता है एसआरसीसी या डीयू में, इन कॉलेजेस में जूनियर्स को बहुत संभाल, तो आपके सीनियर्स ने आपको बहुत संभाला और वहां तक पहुंचाया।
सो आपका भी फर्ज है कि आप अपने जूनियर्स जो बनने वाले हैं उनको अगर आपको सपोर्ट लगता है, सो विल डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस. तो डेफिनेटली लाइक अ मेजर थिंग वाज लाइक 12th में भी मेजर था कि मेरे को बंदा एग्जाम के जस्ट पहले भी डाउट पूछता था, तो दैट वाज माय गो टू मूवमेंट. मतलब कुछ भी हो, आई एम रेडी टू, आई 12th से कैन गिव आपने माय टीचिंग वाला एटीट्यूड आप में था, या एप्टीट्यूड था रादर, टीचिंग एप्टीट्यूड आप में 12th से ही था. ग्रेट. हाँ सो कोई भी जी. बच्चे डाउट पूछते हैं, डेफिनेटली गेट इन टच विद यू. सो गरिमा, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेंड, आपने इतना सारा टाइम दिया, स्पेंड दीज मच टाइम विद आवर स्टूडेंट्स हमारे लिए. और थैंक यू. कोई भी इशू होगा, कोई भी डाउट, विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू. और थैंक्स वंस अगेन पूरी सुपर ग्रेड सीयूईटी के बच्चों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से. और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. और आपके बच्चे बहुत, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आपकी और ज्यादा हेल्प और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. Thank you so much for inviting me also. Thank थैंक यू. you. ग्रेट. Yeah. All the best, everyone. ओह, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट. और कोई भी इशू होगा, आपको कुछ बात पूछनी गरिमा से रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलेटेड, एनीथिंग, आप डेफिनेटली वीडियो में कमेंट में आप हमें बताओ, और हम लोग गरिमा तक को क्वेश्चन पहुंचा के आपको डेफिनेटली इसका आंसर देंगे. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.